हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद जीएच। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 खेल तथा पोषण किया था। आज हम इस वीडियो में भी पार्ट 2 खेल तथा पोषण के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो है वसा के कार्य, प्रोटीन, विटामिन्स, जल में घुलनशील विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन्स, पोषक तत्व, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय ध्यान में रखने योग्य कारक, स्वास्थ्य भार, डाइटिंग, अल्पाहार के नुकसान, भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या भोजन में। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वसा के कार्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर को चर्बी प्राप्त करने में सहायता करता है। सेकंड पॉइंट है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है ताकि हमारा शरीर लंबे समय तक किसी भी कार्य को कर सके। थर्ड पॉइंट आता है हम इससे विटामिन ए, डी, ई तथा के अवशोषण में सहायता मिलती है। एंड फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वसा हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करने के साथ साथ कमजोर या कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, जैसे हृदय यानी हार्ट, गुर्दे यानी लंग्स आदि। हमारा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट आता है यह शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ शरीर को रोगों से लड़ने के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सहायता देता है। यह बढ़ती उम्र के बच्चों तथा स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन्स के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी मसल्स व ऊतकों यानी लिगामेंट्स की मरम्मत करने के कार्य में आवश्यक होती है। अब हम करेंगे प्रोटीन के स्रोत। इसमें आते हैं दूध व दुग्ध उत्पाद, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल व सब्जियां जैसे पपीता, आम, कटहल, गवार, लोबिया की फलियां आदि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन्स। विटामिन एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में होती है। विटामिन को हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन्स एंड सेकंड है पानी में घुलनशील विटामिन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वसा में घुलनशील विटामिन्स। यह वह विटामिन होते हैं जो वसा में आसानी से घुल जाते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनल है। सेकंड, इस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी जैसे रोग हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके मुख्य स्रोत दूध, आम, पपीता और पीली सब्जियां होती है। सेकंड आता है विटामिन डी। इसकी कमी के कारण बेरी जैसे रोग हो सकते हैं। इसके मुख्य स्रोत होते हैं दूध, मक्खन, सूरज की किरणें, मछली का तेल आदि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकाफोरल है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें इसकी कमी के कारण मसल्स की क्षमता कम हो सकती है और कमजोरी तथा दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं अंडा, नारियल का तेल, दूध, मक्का आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फाइलिकोन नोविकोन। अगला पॉइंट आता है इसमें इसकी कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके स्रोत हैं टमाटर, पालक, बंद गोभी, सोयाबीन आदि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पानी में घुलनशील विटामिन्स। यह वे विटामिन्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं तथा यह विटामिन्स नाइट्रोजन तथा सल्फर के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट है विटामिन बी। इसके अंदर समूह बी के विटामिन्स आते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारी पाचन क्रिया में सामान्य स्वास्थ्य के अत्यंत जरूरी होते हैं। इसकी कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। इसके स्रोत है दूध, पनीर, दही, मक्खन, अंडा, मछली, टमाटर, हरी पत्तेवार सब्जियां, सूखे मेवे आदि। नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन सी। यह गर्मी ऑक्सीजन के पास आते ही निष्क्रिय हो जाता है। खेलों के दृष्टिकोण से यह विटामिन महत्वपूर्ण होता है। यह विटामिन सहनशीलता यानी इंडोरेंस बढ़ाने में सहायता देता है। दांत, अस्थि, रक्त वाहिनियों यानी नसों
को मजबूत करता है। इसके स्रोत हैं खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां व हरी मिर्च आदि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोषक तत्व। हमारे आहार के वे तत्व जिनमें हमें किसी भी प्रकार का पोषण नहीं मिलता है, आहार के पोषक तत्व कहलाते हैं। परंतु यह तत्व हमारे पाचन क्रिया के लिए लाभदायक होते हैं। फर्स्ट है फाइबर। ये मल त्याग में सहायक होते हैं और कब्ज होने से रोकते हैं। सेकंड है रंग यौगिक। रंग से भोजन को आकर्षित बनाया जाता है। थर्ड है स्वाद यौगिक। स्वाद यौगिक न तो ऊर्जा और न ही पोषक तत्व देते हैं। फोर्थ है पादप यौगिक। पादप यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें गैर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वस्थ भार। स्वस्थ भार का मतलब व्यक्ति के उस भार से होता है जिस पर वह बिना किसी बीमारी के भय से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। यह 18.5 से 25 BMI के बीच होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डाइटिंग, अल्पाहार के नुकसान। जब व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए भोजन की अत्यंत अल्प मात्रा ग्रहण करता है, फलस्वरूप व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते। इससे व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है। मस्तिष्क, आंखों व दांतों संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। यानी कि जब कोई इंसान अपने डाइटिंग पर चलता है तब उसको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर वह अपनी बॉडी का हल्का सा भी ध्यान रखने में चूक करता है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसके शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां आ जाती है, कमजोरियां आ जाती हैं, अन्य ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो डाइटिंग के नुकसान होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या भोजन मिथ। भोजन से संबंधित कुछ गलत या भ्रामक मिथ इस प्रकार हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, यानी कि सुबह उठने के बाद हमें ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। सेकंड आता है आलू वजन को बढ़ाता है। इसमें हमें यह तो पता है आलू वजन को बढ़ाता है, बट एक चीज़ और है जो हमें पता होनी चाहिए, आलू वजन के साथ साथ शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट है मीठा खाने से शुगर का रोग होता है। फोर्थ पॉइंट है खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हमें खाते टाइम पानी पीना चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक तरह से कार्य कर सके। फिफ्थ पॉइंट आता है मीठा खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मीठा खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा इसीलिए नहीं होता क्योंकि वह हमारे शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देता है और हमारी ग्रोथ को एक रोक देता है, यानी कि एक समय तक ही होने देता, उसके बाद वो नहीं होने देता। सिक्स पॉइंट आता है मछली या कोई भी नॉन वेज चीज़ खाकर कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। हम कभी भी कोई नॉन वेज चीज़ खाकर अगर उसके ऊपर दूध पियेंगे तो नॉन वेज चीज़ गर्म होती है, दूध होता है ठंडा, तो इस वजह से वो रिएक्शन करके हमारी स्किन पे वाइट वाइट हल्के हल्के दाग कर देती है, जो कि फिर बाद में बहुत परेशान करते हैं हमें। अगला पॉइंट आता है हमारा घी तेल नहीं खाना चाहिए, यानी कि जब हम घी तेल ज़्यादा खाने लगते हैं तो हमारा लीवर होता है वो जो फैटी लीवर हो जाता है उस पर चिकनाई ज़्यादा आ जाती है एंड देन फिर हमारा लीवर खराब डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट आता है अल्पाहार से वजन कम होता है। सो हमारा यह पार्ट खेल तथा पोषण यहीं पर समाप्त होता है। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।